हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। उसकी एक्सरसाइज करते बेटा 10.2। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। छोटे छोटे कंसेप्ट है बेटा, जैसे जैसे आते जाएंगे आपको साथ साथ में समझाता जाऊंगा। आप वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। पहले तो इसका मतलब समझिए बेटा। वेक्टर इन द डायरेक्शन, इसका सीधा सीधा मतलब है बेटा पैरेलल, ओ सॉरी, यूनिट वेक्टर। मैंने पैरेलल बोल दिया। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। आपको क्या करना है बेटा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फिर उसके बाद में विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, फिर उसका मैग्नीट्यूड कितना बनाना है 8। अब देखो यहाँ पे बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, इसको नाम दे लेते हैं। तो ये आ गया ए वेक्टर 5 टाइम आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 टाइम के कैप। अब इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ये बन जाएगा मेरे पास मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 30। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 10 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3, इसके फैक्टर तो बनेंगे ही नहीं। तो ये आएगा मॉड इज इक्वल्स टू रूट 30। ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना था, इसका यूनिट वेक्टर। तो आएगा ए कैप इज इक्वल्स टू, ऊपर वेक्टर आएगा 5i माइनस जे प्लस 2k, और डिवाइड में क्या आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड जो कितना है रूट ऑफ 30। ठीक है। अब देखो बेटा, बाय डेफिनेशन ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बेटा, अभी 1 है। लेकिन मुझे क्या करना है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना बनाना है, 8 बनाना है। तो 1 को 8 कैसे बनाएंगे, सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब यहां पे लिखेंगे बेटा वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 इज इक्वल्स टू, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बनेगा 8 टाइम 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 टाइम के कैप, और डिवाइड में बेटा रूट ऑफ 30 आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा 40i माइनस 5j प्लस 16 टाइम के, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, 8j प्लस 16k, और यहाँ पे रूट ऑफ 30। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से बेटा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड किया। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड कितना बनाना, 8। तो फिर क्या करना था बेटा, 1 को 8 कैसे बनाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर बोलेगा मैग्नीट्यूड 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बनाना तो 4 से करेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हम नया कंसेप्ट सीखेंगे। पूछा गया ये दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है। तो कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या होती है बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। मतलब अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल आ जाएं या फिर बीच में कुछ कॉमन भी आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं आपस में, कोलिनियर वेक्टर। दो वेक्टर दे रखे हैं बेटा। पहला वेक्टर आ गया ए वेक्टर 2 टाइम आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 टाइम के कैप। ये आ गया बी वेक्टर माइनस 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 टाइम के कैप। अब यहां देखो, अगर मैं यहां से -2 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 कॉमन आ गया, ये बनेगा 2 टाइम आई, साथ में साइन भी चेंज होते जाएंगे, माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है। ये बनेगा बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2, और ये पूरे का पूरा अगर ध्यान दो तो क्या बेटा, ए वेक्टर। ठीक है। तो बन गई कुछ इस तरह से कंडीशन, दोनों बराबर आ गए, बीच में क्या आ गया, एक स्केलर भी आ गया। तो देयरफॉर ये जो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करें अगर मुझे वेक्टर दे रखा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, वो समझते हैं।
जब भी आपको बेटा वेक्टर दे रखा है और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो आपने सीधा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होंगे, मतलब जो नंबर्स दिए होंगे, वही आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। इसको बेटा नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। अब यहां देखो, इसे मैं नाम दे लेता हूं बेटा ए वेक्टर। कितना आएगा, आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप प्लस 3 टाइम के कैप। इसका निकालेंगे हम यूनिट वेक्टर। उसके लिए बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। क्या आएगा, रूट 1 का स्केयर 1 प्लस 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर क्या आ गया 9, तो बन गया रूट ऑफ 14। अब निकालेंगे इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर। ऊपर वेक्टर लिखना होता है बाय डेफिनेशन, प्लस 2j प्लस 3 टाइम के और डिवाइड में रूट ऑफ 14 आ गया। ठीक है, तो a कैप इज इक्वल्स टू आई, अलग अलग कर देते हैं बेटा, रूट ऑफ 14 प्लस 2 टाइम j कैप रूट 14 और फिर आ गया प्लस 3 टाइम k कैप और यहां रूट ऑफ 14। यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया बेटा, और जो आई जे के के साथ आपको नंबर दिख रहे हैं यही मेरे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। याद रखिएगा बेटा इसे। तो डायरेक्शन कोसाइंस, डी कोसाइंस क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन रूट ऑफ 14 कॉमा 2 अपॉन रूट ऑफ 14 और फिर आ गया 3 अपॉन रूट ऑफ 14। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। फिर से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है वेक्टर के, लेकिन मुझे पॉइंट दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी डायरेक्टेड, मतलब डायरेक्शन ए से बी है। अब देखो बेटा पॉइंट दिए हैं, पहले तो मैं वेक्टर बनाऊंगा फिर चलूंगा डायरेक्शन कोसाइन। उसके लिए क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर फाइंड करूंगा। पहले आ गया ए पॉइंट, कितना है 1 2 -3। फिर आ गया बी पॉइंट -1 -2 1। अब बनाएंगे ए बी वेक्टर। कैसे बनेगा, माइनस करके। फर्स्ट माइनस करेंगे तो -1 -1 -2 साथ में आई कैप, फिर -2 और -2 -4 जे कैप, 1 प्लस 3 कितना आएगा 4 टाइम के कैप। ठीक है, ए बी वेक्टर बन गया। अब इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं बेटा। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ नंबर्स का स्केयर, 2 का स्केयर 4, 4 का 16, फिर से 16, कितना गया 32 4 36, रूट 36 और इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, अब मुझे फाइंड करने है डायरेक्शन कोसाइन। उसके लिए यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे बेटा। तो फाइंड करेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। ऊपर वेक्टर लिखेंगे -2 टाइम आई कैप -4 टाइम जे कैप प्लस 4 टाइम के कैप और डिवाइड में मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसे अलग अलग कर देंगे तो ये बनेगा बेटा -2 आई कैप डिवाइडेड बाय 6 -4 जे कैप डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 टाइम के कैप डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो माइनस आई कैप डिवाइडेड बाय 3 -2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। अब मुझे फाइंड करना था बेटा डी कोसाइंस, क्या हो जाएंगे -1/3, दूसरा -2/3 और तीसरा प्लस का 2/3 और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन देखो क्या है, शो दैट द वेक्टर, पूछा गया है ये जो हमारे वेक्टर भाई साहब हैं इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, मतलब इसका एक्स के साथ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल जो है वो सेम है। तो बेटा कितना एंगल होगा एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, ये कौन बताता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनडायरेक्टली मुझे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पूछा गया। अगर तीनों बराबर आ गए तो इक्वली इंक्लाइंड होगा, नहीं आए तो नहीं होगा। अगर वेक्टर दिए तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालने बेटा, अभी हमने सीखे क्या किया था, यूनिट वेक्टर निकालते थे। तो अब आ गया आपको समझ ये सारा क्या पूछा गया बेटा। तो ये आ गया मेरे पास ए वेक्टर, यहां पे आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप।
ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, कितना बनेगा बेटा, रूट ऑफ 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो बन गया रूट ऑफ 3। अब निकालेंगे यूनिट वेक्टर, ऊपर लिखेंगे वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डिवाइड में मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, ये कितना आ गया, √3। अलग अलग कर लेते हैं, तो बनेगा आई कैप डिवाइडेड बाय √3 प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √3 प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। अब निकालेंगे इसके डी कोसाइंस, तो डी कोसाइंस क्या आएंगे बेटा, पहला 1/√3, दूसरा भी 1/√3 और तीसरा भी क्या है 1/√3। आप देख सकते हो बेटा सारे के सारे डी कोसाइन बराबर है, तो इसका मतलब ये वेक्टर जो है इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस के साथ। देयरफॉर यहां लिख देते हैं जो आपका ए वेक्टर है इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस OX, OY एंड OZ, ठीक है। और ये इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। और इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास 10th में भी किए थे बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, वहां पे पॉइंट्स होते थे, यहाँ पे वेक्टर है, काम सेम का सेम रहेगा, फॉर्मूला ही वैसा रहेगा, ठीक है। पहले आपको फॉर्मूला थोड़ा समझा दें। ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। ये P पॉइंट है बेटा और यहाँ पे आ गया Q पॉइंट, हुज पोजीशन वेक्टर। अब मुझे P और Q के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, है ना। पोजीशन वेक्टर मतलब OP वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिसके साथ में O लग जाता है, जहां फिर ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो मतलब ये मेरा OP वेक्टर है बेटा। ये कितना है, ये आ गया मेरे पास I + 2j - k कैप। ये आ गया OQ वेक्टर, कितना आ गया, -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये रेशियो आ गया बेटा 2:1 और ये बीच में जो पॉइंट है R है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा, OR वेक्टर। यही मुझे पता लगाना है। क्लास 10th में कैसे करते थे बेटा, ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है और ये वाला यहाँ पे कर देना है। इंटरनल ये तो प्लस करेंगे, एक्सटर्नल ये तो माइनस करेंगे, बस इतना से काम है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा पोजीशन वेक्टर OR वेक्टर कैसे आएगा बेटा, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, -2 टाइम i कैप प्लस 2 टाइम j कैप प्लस 2 टाइम k कैप प्लस 1 को इसके साथ करूंगा तो सेम ही आएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, वो कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो मेरे पास जो OR वेक्टर है कितना आ जाएगा बेटा, -2i प्लस i, तो माइनस का i कैप, 2 + 2 बन जाएगा 4j और यहाँ पे 2 माइनस k करूंगा तो प्लस का k कैप आएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा 3। ये आ गया मेरा OR वेक्टर। पार्ट 1 था इंटरनली। दूसरे में क्या बोला गया बेटा, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे रेशियो ऐड होते थे, वहां पे रेशियो सब्ट्रैक्ट होते थे। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते थे बीच में प्लस का साइन था, बीच में माइनस का साइन आएगा, बस इतना सही काम है, बाकी काम सेम रहेगा। तो इस तरह से बेटा अगर मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, OR वेक्टर इज इक्वल्स टू, पहला तो सेम ही आएगा, -2 टाइम i प्लस 2 टाइम j प्लस 2 टाइम k, फिर आएगा माइनस ये वाला वेक्टर, तो ये आएगा i कैप प्लस 2j माइनस k कैप डिवाइडेड बाय, अब रेशियो को माइनस करना है तो 2 - 1 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 टाइम i कैप प्लस 2 टाइम j आ गया, 2 टाइम k आ गया, ब्रैकेट खोलेंगे -i - 2j प्लस का k आ गया और डिवाइड में 2 - 1 करूंगा तो 1 ही आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, OR वेक्टर -2 - i -3 टाइम i कैप, 2 और 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2k प्लस k बन गया 3 टाइम k कैप, ठीक है। और डिवाइड में 1 है, उसको लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया बेटा इंटरनली और एक्सटर्नली का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसी तरह का क्वेश्चन है,
पोजीशन वेक्टर फाइंड करनी है मिड पॉइंट के, तो वहां पे भी बेटा मिड पॉइंट फाइंड करते थे क्लास 10th में। क्या फॉर्मूला था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देना होता है। तो यहाँ पे बेटा लाइन बनाता हूँ, पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दी पॉइंट, तो ये मेरे पास OP वेक्टर, दूसरा आ गया OQ वेक्टर, बीच में बेटा ये ले लेते हैं OR वेक्टर, ठीक है जी, यही मुझे फाइंड करना है। और मिड पॉइंट के केस में रेशियो क्या रहती है 1:1 की, ये लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा मेरे पास OR वेक्टर इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करना है, OP वेक्टर, दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो बनेगा बेटा OP वेक्टर क्या बन जाएगा मेरे पास 2 टाइम i कैप 3 टाइम j कैप प्लस 4 टाइम k कैप, फिर प्लस OQ आ गया 4 टाइम i कैप प्लस j कैप माइनस 2 टाइम k कैप डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। OP वेक्टर 3j फिर आ गया 4k और यहाँ पे आ गया 4i प्लस j माइनस 2 टाइम k। तो OR वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 2 6, 3 प्लस 1 4 और 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 आएगा डिवाइडेड बाय 2, 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो आएगा 3 टाइम i कैप प्लस 2 टाइम j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है बेटा, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर, इस बात का बेटा ध्यान रखना जो आपको वेक्टर दिए ना वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। आगे बताता हूँ इसका क्या मतलब है, विद ए बी एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, तो ये ए पॉइंट आ गया, इसे बी ले लेते हैं, इसे हम सी ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें अगर क्या दिखा देंगे हम कि पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें होल्ड कर जाएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, सीधा बन जाएगा। अभी मैंने ऐसे बना दिया बेटा। अब ये जो ए वेक्टर है ना, ये क्या है बेटा, ये ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है। तो ए वेक्टर जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर है, मतलब जो मेरा ओ ए वेक्टर है वो ही किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर, और ये कितना है 3 टाइम i कैप माइनस 4j माइनस 4 टाइम k कैप। इसी तरह से ये जो b वेक्टर है दिस इज ओ बी वेक्टर, और यहां पे क्या लिखेंगे b वेक्टर 2 टाइम i कैप माइनस j प्लस k कैप। फिर आ गया मेरे पास ओ सी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, कितना आ गया i कैप माइनस 3j माइनस 5 टाइम k कैप। अब पोजीशन वेक्टर दिए थे, पहले वेक्टर बनाएंगे, कौन सा बनेगा, एक ए बी एक बी सी और एक ए सी बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा ए बी वेक्टर कैसे बनेगा बेटा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। अगर पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर कैसे बनता है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का, दोनों को माइनस करूंगा तो ये बनेगा बेटा मेरे पास 2 टाइम i कैप माइनस j प्लस k कैप माइनस, अब ये वाला वेक्टर तो माइनस कर रहा हूं तो साइन चेंज करूंगा, 3 टाइम i कैप प्लस 4 टाइम j कैप प्लस 4 टाइम k कैप। तो ये बन जाएगा ए बी वेक्टर 2 माइनस 3 माइनस i कैप माइनस j प्लस 4 प्लस 3 टाइम j कैप और प्लस बन गया 5 टाइम k कैप। फिर चलेंगे BC वेक्टर पे, ठीक है। अब ये BC वेक्टर है बेटा किसके बराबर आएगा, OC माइनस OB वेक्टर। अब OC वेक्टर क्या है बेटा, i कैप माइनस 3j माइनस 5 टाइम k कैप, फिर माइनस OB वेक्टर, ये आ गया OB वेक्टर, माइनस कर रहा हूं तो साइन चेंज करेंगे, 2 टाइम i प्लस j माइनस का k कैप। तो ये बन गया मेरे पास BC वेक्टर इज इक्वल्स टू i माइनस 2i, ये बन जाएगा माइनस का i कैप
-3 प्लस जे -2 टाइम जे कैप और -5 माइनस बन गया -6 टाइम के कैप। फिर चलेंगे लास्ट वेक्टर पे, AC वेक्टर। ये किसके बराबर आएगा बेटा? OC माइनस OA वेक्टर। ठीक है, अब यहां देखो पहले OC वेक्टर लिखना है, तो ये आएगा मेरे पास I कैप -3J -5 टाइम K कैप, फिर माइनस OA वेक्टर आ गया 3I प्लस 4J और प्लस 4 टाइम K कैप। तो ये बन गया AC वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 टाइम I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। तीनों वेक्टर निकल कर आ गए बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लेने हैं, उसके लिए मुझे इनके मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे। ये भी वेक्टर है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर का मॉड तो क्या आएगा बेटा? अंडर रूट 1 3 और 5 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का कितना आ गया? 25। ठीक है, 25 9 और 1 10 35 रूट ऑफ 35, लेकिन मुझे स्क्वायर लेना होता है तो ए बी का स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 35। फिर आ गया बेटा BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 2 6, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 आ गया, 6 का 36, 36 40 41, ये आ गया रूट ऑफ 41। अब BC का जो यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो कितना बनेगा? 41। फिर चलेंगे AC का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 बन जाएगा रूट ऑफ 6। तो मॉड ऑफ AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। आप देख सकते हो बेटा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, मतलब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किया और आंसर किसके बराबर आ गया? BC का स्क्वायर। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरे पास ट्राइंगल ABC है, ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, और यही मुझे प्रूफ करना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एग्जाम में बेटा पूछे भी जाते हैं। पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। अब यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना के रखा गया और मुझे पता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक अगर दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम उनको ऐड कर दो तो आंसर क्या आता है? तीसरा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अपोजिट रहती है। तो मतलब बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसके मुताबिक ये क्या बनेगा? यहाँ पे ए बी की डायरेक्शन और BC की सेम है, प्लस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू AC वेक्टर। ठीक है, ये बनेगा लॉ के मुताबिक। अगर मैं इसे यहां भेज दूं तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो ये ऑप्शन सही होगा, है ना? तो AB प्लस BC माइनस AC है कहीं पे, ये वाला ऑप्शन, ये ठीक है, लेकिन मुझे गलत वाला बताना है। अगर इसको बेटा मैं चेंज करूं, ये AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं क्योंकि यहाँ पे CA वेक्टर बनाया गया, तो अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन बदलते हो तो नेगेटिव साइन आता है, तो यहाँ पे बनेगा प्लस टाइम प्लस CA वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक होने वाला है। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, ये भी ठीक होने वाला है। ये वाला ऑप्शन जो है ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि CA वेक्टर जो है वो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है, जबकि प्लस में आएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर है, वो ट्रू नहीं है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में। ए और बी जो है दो वेक्टर दिए हैं, दोनों के दोनों क्लीनर है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? अब यहाँ देखो बेटा, क्लीनर वेक्टर की कंडीशन ये होती है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये भी ठीक है।
अब यहाँ देखो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, अगर लीनियर वेक्टर है तो जरूरी नहीं है दोनों की डायरेक्शन सेम हो, वो अलग भी हो सकती है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है और यही इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज है यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।